हेलो एवरीवन, लाइब्रेरी एजुकेटर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक्ट की सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम आज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट पढ़ेंगे, IPR। प्रीवियस सेशन में हम RTI के बारे में डिटेल में पढ़ चुके हैं। So guys, let's start our session. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के अंतर्गत दो कन्वेंशंस होते हैं, जिसमें फर्स्ट है हमारा पेरिस कन्वेंशन एंड सेकंड है हमारा बर्न कन्वेंशन। पेरिस कन्वेंशन हमारा 1883 में हुआ, जो कि हमें प्रोटेक्शन देता है ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी। एंड बर्न कन्वेंशन हमारा 1886 में हुआ, और ये कन्वेंशन प्रोटेक्शन देता है लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक वर्कर्स को। ये दोनों ही कन्वेंशन में वीपो की बहुत अहम भूमिका है। वीपो की स्थापना 14 जुलाई 1967 में हुई। वीपो का हेडक्वार्टर जिनेवा में है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के अंडर दो एक्ट्स आते हैं, जिसमें फर्स्ट है हमारा कॉपीराइट एक्ट, जो कि 1957 में आया, एंड सेकंड है हमारा पेटेंट एक्ट, जो कि 1970 में आया। कॉपीराइट एक्ट हमारा 1957 में एक बिल के रूप में आया, जो कि इफ़ेक्टिव हुआ यानी लागू हुआ हमारा जनवरी 1958। ये 21 जनवरी है एक्यूरेट डेट इसकी। कई बार एग्ज़ाम में हमसे इसकी डेट भी पूछ ली जाती है। अब तक कॉपीराइट एक्ट में 7 बार संशोधन हो चुका है। कॉपीराइट एक्ट सबसे पहले हमारे इंडिया में 1914 में आया। इंडिया बर्न कन्वेंशन में, जो कि 1886 में हुआ था, में मेंबर रहा। इसका मॉडिफिकेशन हुआ था पेरिस में 1971 में, एंड यूनिवर्सल कॉपीराइट कन्वेंशन हमारा 1951 में हुआ। एंड द एग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, ये एग्रीमेंट हमारा 1995 में हुआ। ट्रिप्स हमारा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, लेकिन जब रोम में कन्वेंशन हुआ उस समय इंडिया इसका मेंबर नहीं बना। आगे हम बात करते हैं पब्लिक लॉ ड्यूरेशन की। कॉपीराइट एक्ट हर कंट्री में अलग अलग टाइम ड्यूरेशन है एक्ट की, जिसमें कुछ में 50 या 100 साल इस तरह से कॉपीराइट एक्ट दिया जाता है। कॉपीराइट एक्ट मरने के बाद भी, आफ्टर डाइज भी कंटिन्यू रहता है। हमारे इंडिया में कॉपीराइट 60 साल के बाद भी, यानी कि डेथ के 60 इयर्स बाद भी कंटिन्यू रहता है, यानी वो कॉपीराइट उसी व्यक्ति के पास होता है। या जैसे
हम हरिवंश राय बच्चन का एग्जाम्पल ले सकते हैं। अब उनका कॉपीराइट, उनकी कविताओं का उनके बेटे अमिताभ बच्चन के पास है। अगर कोई कॉपीराइट एक्ट की अवहेलना करता है तो इस कंडीशन में पनिशमेंट का भी प्रावधान है, जो कि 3 साल की पनिशमेंट, जो कि 3 लाख रुपए भी देने पड़ते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं डिजिटल कॉपीराइट। ये कॉपीराइट पहले नहीं था। ये 28 अक्टूबर 1998 में अमेरिका गवर्नमेंट द्वारा लाया गया। इस कॉपीराइट के द्वारा अगर अब हम कोई भी डिजिटल फॉर्म में भी किसी चीज़ को अगर उस बंदे ने कॉपीराइट ले रखा है तो हम उसे यूज़ नहीं कर सकते। अगर क्योंकि हम उसे यूज़ करेंगे तो सज़ा के तौर पे 3 इयर्स की जेल एंड 3 लाख रुपीज़ हमें भरने पड़ेंगे। अब ये एक्ट हमारा डिजिटल फॉर्म पे भी लागू हो चुका है। सो गाइज़, ये था हमारा कॉपीराइट का डिटेल सेशन। आई होप आपको हमारा ये सेशन पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। एंड आपको कोई भी क्वेरी होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। थैंक यू।